तो आज हम एक बार फिर से न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। पैनल में हमारे साथ तरुण है। तो तरुण बताइए क्या आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि हम लोग गूगल अपडेट्स की बात करते रहते हैं। गूगल अपडेट्स बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं और लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी ही वेबसाइट डाउन है या फिर और भी लोगों की वेबसाइट डाउन है। ये पता करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कि किन किन लोगों की वेबसाइट मतलब कितनी वेबसाइट इस टाइम डाउन है सर्च इंजन में भी, बेसिकली कितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी चल रही है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है। पिछले साल जितनी गूगल अपडेट्स आई थी उसमें हिला के रख दिया था। मतलब अगर मैं कहूँ, एक के बाद एक चार अपडेट आई थी गूगल की। जिसमें गूगल ने क्या किया, जिन्होंने चैट जीपीटी कंटेंट लिख लिख के डाला था, एआई कंटेंट लिख लिख के डाला था, गूगल ने कहा आओ बेटा, अब हम दिखाते हैं हाँ, कि क्या है हम। वेबसाइट का ट्रैफिक ऐसा गिरा है लोगों का कि जिसमें कि कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे थे कि भैया, मान के चलो उन्होंने तो गला ही पकड़ लिया था कि क्या कर रहे हो ये सब। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात बिल्कुल करेंगे में। बिल्कुल। तो ये रहा सेमरश सर्च इंजन वैलिडिटी। आप सेमरश से भी चेक कर सकते हैं, आप विंचर से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा कि ग्लोबल वैलिडिटी, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं यूके, यूएस और भी कंट्रीज की आप वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया की रैंकिंग वैलिडिटी चेक करनी है तो आपके लिए है एडवांस्ड वेब रैंकिंग। एडवांस्ड वेब रैंकिंग से आपको जाना है इंडिया से। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिया की वैलिडिटी पता लग जाएगी कि इस टाइम पर इंडिया की जो सर्च रैंकिंग है वो कितनी वर्टाइल है। आप लोगों को पता होगा अभी 19 20 21 22 23 जुलाई के आसपास बहुत बड़े अपडेट हुए थे गूगल में, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्च इंजन वॉलेटाइल था। वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। ये आप ग्राफ देखिए, यहाँ पे आपको ग्राफ में क्लियरली शो होगा। फिर सेमरश सेंसर, ये भी बहुत इफेक्टिव टूल है चेक करने के लिए। ज़्यादातर ये हाई रेंज में आपको दिखाएगा, और आप इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस सबका अलग अलग चेक कर सकते हैं। इसमें इंडिया लिस्टेड नहीं है। अगर आप ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं जो यूके यूएस बेस्ड हैं तो आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे विंचर में भी आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए अच्छा खासा डेटा आप कैप्चर कर सकते हैं, और आप उनको दिखा सकते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही ये सब हो रहा है। ऑब्वियसली जो और भी वेबसाइट्स हैं वो भी अभी उस समय डाउन है, वो भी रैंकिंग की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। ये है मैंगूल्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सर। यहाँ पे आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों का चेक कर सकते हैं। तो ये रहा लास्ट टूल, ये है सर्फ स्टैट का गूगल रैंकिंग वॉलिडिटी चेकर, और ये आपको डेट बाय डेट आपको बताएगा कि कब ज्यादा वॉलिडिटी थी और कब कम थी। यहाँ से भी आप एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जिस दिन आपकी रैंकिंग ड्रॉप हुई उस दिन सर्च इंजन कितना ज्यादा वॉलेटाइल था। ठीक है, और अभी करंट की बात करें तो अभी वोलेटिलिटी काफी कम हो चुकी है, बट डैमेज हैज बीन डन। दैट मीन्स जिन लोगों को यहाँ पे डैमेज हुआ है इन बड़े बड़े रेड बार्स में, वो डैमेज काफी लॉन्ग टर्म होगा, और अभी वो कम है। होपफुली आने वाले दिनों में ये वॉलेटिलिटी कम हो, लेकिन अभी दिखा रहा है कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। अच्छा तरुण, इसमें मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है मेरा। इसमें मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर्स है एंड उनका बिजनेस डाउन हो चुका है, बहुत बड़े लेवल पे उनका उनका मार्जिन है, और काफी अच्छे लेवल पे वो पहले ट्रेंड कर रहे थे, बट सडनली जैसा आपने बताया उनको ड्रॉप स्केल नीचे आ गया, बिल्कुल डाउन जा रहा हो, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए उसमें आप अगर कोई भी अपडेट आने के बाद अगर एकदम से कोई चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें आपको प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, आपको वेट करना होता है और आपको देखना होता है कि आपकी रैंकिंग एक्चुअल में क्यों ड्रॉप हुई है। थोड़े दिनों में आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। आप सर्च इंजन जनरल, सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन के जो और ब्लॉग्स हैं वहां पे आप जाइए, उनकी केस स्टडी आप देखिए। ठीक है, वो अपनी केस स्टडी में क्या बोलते हैं। कुछ टॉप एसईओज लाइक ग्लेन गेब, ठीक है, नील पटेल, इनके भी आप अगर ब्लॉग्स जाके पढ़ेंगे तो आप इनके ब्लॉग्स में केस स्टडी देखिए कि और ये जो वेबसाइट ड्रॉप्स हुई हैं ये क्यों हुई हैं। एक चीज इसमें ये भी हो सकता है कि आपका वो गूगल सर्च कंसोल का इंसाइट्स जो भी आया है उसमें भी आपको काफी कुछ जी, पता चल सकता है कि जो पहले लेकिन देखिए वो आपको आपकी वेबसाइट का डेटा देंगे, वो हम्म, आपको एक देखिए जहां पर एक पैटर्न पकड़ने वाली बात है कि रैंकिंग ड्रॉप का रीजन क्या है। वेदर इट्स कंटेंट, वेदर इट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, वेदर इट्स रिलेटेड टू समथिंग एल्स,
then you can track the pattern by something doing extra. ओके। यू हैव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, बट ये पैटर्न पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज हो सकता है कि उसकी वेबसाइट, जो आपका कंपेटिटर है, उसकी वेबसाइट किसी और वजह से डाउन गई हो और आपकी वेबसाइट किसी और वजह से डाउन गई हो, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये रीजन भी हो सकता है, और आप उस रीजन पे काम कीजिए और आप नेक्स्ट अपडेट का भी वेट कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि थोड़े दिनों में आपकी वेबसाइट रिकवर करनी शुरू कर देती है, ये बट भी तो बात, अपडेट से रिकवर करना अब बहुत मुश्किल है, गूगल अपडेट से रिकवर करना। इसमें ये भी तो बात है ना, मॉनिटरिंग करना बहुत हम लोग के लिए, मतलब मैं भी एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो उसमें भी ये भी बात है कि मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स होता है कि आप डेली डेली अपनी वेबसाइट्स को देखिए, क्या आपकी वेबसाइट्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कंटेंट में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है, जो बेसिक नीड्स हैं। आई मीन आई मीन आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। ओके। ये ये भी एक बेसिक, ये भी एक रीजन हो सकता है, नो डाउट, नो डाउट, बट नो डाउट टॉपिक बहुत अबाउट। अच्छा था, मतलब आपका ये टॉपिक मुझे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आई एम टोटली सरप्राइज कि आज ये टॉपिक था। और मुझे पता था, बट आप कुछ नया लेके आए, बहुत ही अच्छा रहा। तो आज आप ही वीडियो को एंड कर दीजिए। बिल्कुल। तो अगर आपको कभी भी सर्च रैंकिंग में आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपके साथ ऑड हुआ है, ये मत सोचिए सिर्फ आपके साथ ही हुआ है, ये माइट भी आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ भी हुआ है। और एससीओस के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि जब भी कोई अपडेट आए तो उस अपडेट को पहले अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, उसके बाद उसको आप देखिए कि उस अपडेट में क्या सिर्फ आपकी रैंकिंग ही ड्रॉप हुई है, या फिर जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो भी, उनकी भी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर पहले से काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके उस इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स कौन हैं, और आप उन पॉइंट्स पे काम कीजिए ताकि आप वहां से अपनी रैंकिंग इंप्रूव करें। अगर आपको कोई इशू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहे होंगे। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। इसमें एक बात और है, मैं एंड में जोड़ना चाहता हूँ। आपका जो एक पॉइंट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केस में जो एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, वो ये चीज भूल जाते हैं और अपना मिस कर माइंड जाते हैं। हाँ, अपना माइंड लगाने लगते हैं और प्रेशर में डाल देते हैं कि ये क्या हो गया। बट यहाँ पे आपको, जैसा तरुण ने बताया, कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत मेजर फैक्टर है अपने बिजनेस को पहचानना, और जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको पहचानना। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो किस बात की देरी, तुरंत कॉल घुमाइए। हमारी टीम आपके साथ हमेशा है। तो डिजिटल ग्रोथ हब को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ग्रो करेंगे।